अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज हम बात करेंगे कि आकनामा की कानून में क्या हैसियत है। अक्सर आपने भी देखा होगा कि बाप अपने बेटे के रवैये से तंग आकर, उसकी नाफरमानी से तंग आकर, या फिर उसका बेटा कोई किसी मुजरमाना कार्रवाइयों में मुलविस है, इस चीज़ से तंग आकर, या फिर उसका बेटा कोई नशे करता है, इस चीज़ से तंग आकर अपने बेटे को जायदाद से बेदखल करने के लिए आग कर देता है। और अखबार में भी इश्तिहार आ जाता है कि मैं अपने फ़लाँ बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ और आज के बाद इसके किसी कोलो फेल किसी लेन देन का मैं ज़िम्मेदार ना हूँगा। तो हम ये देखेंगे कि इस्लाम में और कानून में क्या इस आकनामा की कोई हैसियत मौजूद है या नहीं है। दरअसल कोई भी ऐसा कानून पाकिस्तान में नहीं बनाया जा सकता जो इस्लाम के तसादम में हो। इस्लाम के मुखालिफ, इस्लाम के मुतज़ाद कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस बारे में बात करता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता, ना ही लागू हो सकता है, जो इस्लाम के मुखालिफ हो, इस्लाम की प्रोविजंस के तजाद में जाता हो। ऐसा कोई कानून पाकिस्तान में नहीं बनाया जा सकता, और अगर कोई ऐसा कानून मौजूद है या बन जाता है, फिर उसे इस आर्टिकल के तहत नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा। तो इस्लाम में आकनामा की कोई हैसियत मौजूद नहीं है। इस्लाम में नहीं है तो फिर कानून में भी आकनामा की कोई हैसियत नहीं है। मैं आपको एक जजमेंट प्रोवाइड करता हूँ लाहौर हाई कोर्ट की, PLD 2013, पेज 464, लाहौर हाई कोर्ट। इसमें यह हुआ था कि किसी बाप की बेटी ने उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एंगेजमेंट की थी और वो अलहदा अपनी माँ के साथ रह रही थी। तो उसने मेंटेनेंस का दावा दायर किया अपने बाप पर कि मुझे खर्चा नफका प्रोवाइड किया जाए। उसके बाप ने कोर्ट में आकर कहा कि मैं अपनी जायदाद से इसे बेदखल कर चुका हूँ, मैं इसे आग कर चुका हूँ, मैं इसके किसी लेन देन का, किसी कॉल फेल का, किसी चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं हूँ, तो मैं इसकी मेंटेनेंस का भी ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि आप अपने आप को इस चीज़ से आज़ाद नहीं करवा सकते आकनामा के बेस पर। आकनामा की कोई हैसियत ना ही इस्लाम में मौजूद है, ना ही कानून में मौजूद है। आप पर लाइबिलिटी या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इन्हें मेंटेनेंस प्रोवाइड करें, खर्चा नफका इनको आप दें। और इसी तरह बलूचिस्तान की एक जजमेंट भी मौजूद है। उसमें यह हुआ था कि बाप ने अपने बेटे को जायदाद से बेदखल कर कर अपनी बेटियों को हिबा कर दिया था। तो बाद में फिर बाप के फौत होने के बाद बेटे ने अपनी बहनों के ख़िलाफ़ दावा दायर किया कि ये हिबा गलत तरीके से हुआ है, वैलिड नहीं है। तो बाद में जब ये बात सामने आई, पेशावर हाई कोर्ट ने जब ये बात देखी कि ये जो हिबा हुआ है ये इस बेस पर किया गया है कि वो बाप अपने बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल करना चाहता था, इस बेस पर वो जो है हिबा उसे तोड़ दिया गया। ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसके बाप की, वो उसी तरह बेटे में भी, बेटे और जितने भी वारसान हैं उन सब में तकसीम हुई, बेटे को उस विरासत में हिस्सा मिला। इस बेस पर कि आकनामा की कोई हैसियत मौजूद नहीं है। अगर कोई बाप अपने बेटे को बेदखल करने की वजह से या किसी भी वारिस को बेदखल करने की वजह से हिबा कर देता है, इस बेस पर अगर हिबा किया जाता है तो हिबा भी टूट सकता है। तो ये हिबा उस बेस पर टूट चुका था पेशावर हाई कोर्ट में। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि आकनामा की इस्लाम में तो कोई हैसियत है ही नहीं, और उसके साथ साथ कानून में भी कोई हैसियत नहीं है। किसी को भी किसी वारिस को उसकी जो विरासत है उससे महरूम नहीं किया जा सकता। और अगर बाप अपने बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल करना चाहे तो आकनामा की कोई हैसियत नहीं है, आग करके उसे बेदखल नहीं किया जा सकता। इसके और कई तरीक़ाकार मौजूद हैं। अगर वो समटाइम ऐसा होता है कि बेटा बहुत ही ज़्यादा नाफरमान होता है और उसमें बाप चाहता है कि वो अपने उस बेटे को कोई प्रॉपर्टी ना मिले क्योंकि वो उसको ज़ाया कर देगा, या किसी भी और वजह से, उसके और भी तरीक़ाकार मौजूद हैं, लेकिन आग नहीं किया जा सकता। आकनामा की कोई हैसियत मौजूद ही नहीं है कानून में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक आकनामा के हवाले से। नेक्स्ट हमारे साथ रहिए।